क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जितनी भी भूतिया घटनाएं होती हैं यानी कि गोस्ट हॉन्टिंग्स होती हैं आखिर वे सबसे ज़्यादा रातों में ही क्यों होती हैं? यानी कि ये जो भूत होते हैं वे हमें दिन में फील क्यों नहीं हो पाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है कि हम दिन में भूतों को सेंस नहीं कर पाते हैं या फिर हमसे भूत ही दिन में नहीं मिलना चाहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है असल में? तो कई सारे लोगों का इसके पीछे यह मानना है कि जो रात में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं उनका अमाउंट बहुत ही कम हो जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं दिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मोबाइल डिवाइसेस और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, ये दिन में बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं अमाउंट में, जिसके वजह से जो गोस्ट की जो फीलिंग्स होती हैं दिन में हमें नहीं आ पाती हैं। वहीं जब हम रात में देखते हैं तो ये जो डिवाइसेस होते हैं इनका यूसेज बहुत ही कम हो जाता है, जिसके वजह से जो रेडिएशन या फिर फीलिंग बोलते हैं या फिर सेंस बोले जो भूतों का होता है वह हम तक बहुत ही आसानी से पहुँच पाता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव फीलिंग होती है। और इन जनरल वैसे तो भूत जो होते हैं वे हर कहीं प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट अगर किसी भी इंसान के पास अगर भूत प्रेजेंट हुआ तो वह कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे पास भूत प्रेजेंट है? तो इसके लिए कई सारे जो कंक्लूजन निकल के आए हैं, यानी कि आज तक जितने भी भूत के केसेस हुए हैं अपने अर्थ में उनमें से कई सारे केसेस में स्टडी की गई है और ये पता लगाया गया है कि कैसे फीचर्स उसमें आ रहे थे, यानी कि किस बात की फीलिंग उस पर्सन को फील हो रही थी। तो उनमें से कुछ फीलिंग्स ये हैं कि जो टेम्परेचर होता है कमरे का, यानी कि जो आपका रूम होता है उसका जो तापमान होता है वह एकदम से बढ़ने घटने लगता है अगर भूत आपके पास प्रेजेंट होता है। और जो सीढ़ियाँ होती है उसमें से अजीब प्रकार की आवाज़ें आने लगती है जैसे कोई चल रहा हो। और इसका एक और फीचर है कि जो डोर्स होते हैं कि जो दरवाजे होते हैं वे ऑटोमेटिकली ओपन या क्लोज होने लगते हैं अगर भूत प्रेजेंट होता है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं डोर्स होंगे वे ओपन या होने लगेंगे या फिर क्लोज होने लगेंगे। और इसका एक और ये फीचर है कि अगर आपके पास जो कान में आवाज़ आ रही है धीमे धीमे और आपके पास कोई प्रेजेंट नहीं है तो भी चांसेस है कि आपके पास भूत प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब कोई भी नहीं है और अगर आवाज़ आ रही है तो फिर ये क्लियर हो जाता है कि आपके पास कोई ना कोई तो प्रेजेंट है गोस्ट। और अगर जो पेट्स होते हैं यानी कि जो कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं अगर वो अजीब प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करने लगते हैं तो फिर इसका चांस हो सकते हैं कि अगर आपके पास भूत है तो फिर ऐसा साउंड हो सकता है। और अगर बहुत ही अजीब प्रकार की जो स्मेल होती है वो आपके पास आने लगती है, यानी कि ऐसी स्मेल जैसे कि आपने कभी भी फील नहीं की है, अगर ऐसी स्मेल आपके पास आ रही है तो फिर चांसेस हो सकते हैं कि जो भूत है वह किसी पर्सन के पास। और न्यूयॉर्क सिटी में एक मैकडोनल्ड्स की ब्रांच है जिसे कि भूत कंसिडर किया जाता है, यानी कि घोस्ट ऑफ मैकडोनल्ड्स, यानी कि मैकडोनल्ड का भूत। और उसे आप समझ सकते हैं कि जो पोस्टर लगा हुआ है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ये एक भूत की तरह दिखाई दे रहा है। और ये जो सेंटर है यानी कि ये जो शॉप है मैकडोनल्ड्स का उसमें ये जो पोस्टर लगाया गया है जिसमें कि मैकडोनल्ड्स लिखा हुआ है उसमें इसे मैकडोनल्ड्स के भूत को दर्शाया गया है, यानी कि मैकडोनल्ड्स का भी एक भूत है जो कि इस ब्रांच में रहता है। और एरिज़ोना प्लेस में एक टाउन है जिसका नाम है नथिंग, यानी कि उस टाउन का नाम ही नथिंग है। और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वह भी नथिंग है, यानी कि वहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, यानी कि ज़ीरो पॉपुलेशन है। और वहाँ पर एक गैस स्टेशन है और एक छोटी सी दुकान है। और ये जो एरिज़ोना में टाउन है जिसका नाम नथिंग है उसमें एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है कि जो टाउन नथिंग है ये एरिज़ोना में 1977 में फाउंड किया गया था और इसकी एलिवेशन हाइट 3269 फीट की है। और यहाँ के जो सिटीजन हैं ये अपने एथिकल वर्क के लिए अपनी आशा से और विश्वास से और भरोसे से फुलफिल हैं। और बहुत लंबे समय से ये जो पीपल हैं ये अपने नथिंग के लिए डेडिकेटेड हैं और अपने नथिंग के लिए बहुत ही आशावान हैं और नथिंग के लिए ही काम करते हैं और नथिंग के लिए ही करते हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर जब कोई रहता ही नहीं है तो फिर कैसा काम और कैसी आशा। बट यहाँ पर ऐसा पोस्टर लगा हुआ है जो कि एक बहुत ही अजीब प्रकार का। और ईयर 2013 में 3000 वर्कर्स ने एक गारमेंट फैक्ट्री में गाज़ीपुर में जो कि बांग्लादेश में एग्जिस्ट करता है वह सभी वर्कर्स 3000 वर्कर्स स्ट्राइक में चले गए थे। और जो कुछ थे उनका ये मानना था कि उन्हें बराबर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और कुछ का ये मानना था कि उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वह ठीक नहीं है। बट वहाँ पर जो मेन रीज़न था वह यह रीज़न था कि वहाँ पर जो एक भूत रहता है वह एक बाथरूम में रहता था और वो सब वर्कर्स वही चाहते थे कि वहाँ से जो भूत है उसे हटाया जाए और तभी वे लोग वहाँ पर काम करेंगे। यानी कि वहाँ पर एक भूत एग्जिस्ट करता था उनके बाथरूम में जो कि उन्हें ठीक तरीके से काम नहीं करने देता था और वे वही चाहते थे कि उस भूत को पहले वहाँ से हटाया जाए और फिर वहाँ पर काम करेंगे। और एक वेबसाइट है जो कि एक बहुत ही रेयर वेबसाइट है एंड ये बहुत ही डिफरेंट वेबसाइट है अदर वेबसाइट से। तो इसका नाम जो है वह है ghostsingers.com और एक डेटिंग वेबसाइट है घोस्ट्स के लिए जो कि सिंगल घोस्ट हैं। आप समझ सकते हैं घोस्ट यानी कि भूतों को भी ये डेटिंग करवाती है वेबसाइट। अब आप इसमें एक पर्सन की थॉट प्रोसेस देख सकते हैं, यानी कि जिसने इस वेबसाइट को क्रिएट किया है वो क्या सोचता है कि मरे हुए पर्सन की भी डेटिंग करवानी चाहिए, यानी कि उन्हें मरने के बाद भी डेटिंग के बिना ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। यानी कि जो भी पर्सन सिंगल मर गए हैं उनकी पहले शादी करवाई जाएगी डेटिंग करके और फिर उन्हें ऊपर भेजा जाएगा। वह कितने ज़्यादा सोचता है दूसरों के बारे में और यहाँ तक कि वह भूतों के बारे में अब सोच रहा है।
और ये 1922 से लगभग $10 लाख के 30 बार से ज़्यादा चैलेंज दिए गए हैं, ओपन चैलेंज, कि कोई भी हमें प्रूफ करवा के दिखा दे कि भूत एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी को प्रूफ करके दिखा दें, और उसे गवर्नमेंट सिर्फ इसे प्रूफ करवाने के लिए ही $10 लाख का इनाम देगी। बट तब से आज तक इतने सारे प्रपोजल आने के बाद भी कोई प्रूफ नहीं करवा पाया कि भूत एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इसका प्रूफ कोई भी नहीं दे पाया आज तक। और अब आप शायद इस बारे में जानना चाहेंगे, जो भी लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का पता लगाते हैं तो वह कैसे पता लगा पाते हैं कि हमारा भूत एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो इसके लिए लेटेस्ट में जो भी लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए, वह EMF सेंसर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंसर यूज़ करते हैं। और ये जो सेंसर होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जितनी भी वेव्स होती हैं ये उसे डिटेक्ट कर पाता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से निकलती है वैसे डिटेक्ट कर पाता है, या फिर हमारा सेल फोन हो, या फिर कोई अदर चीज़ हो, या फिर भूत हो, ये उसे डिटेक्ट कर पाता है। और अगर ये किसी भी भूत के पास जाता है तो ये रेड होने लगता है, और अगर ये सेफ जोन में जाता है यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं निकलती हैं वहाँ पर ये ग्रीन होने लगता है। और सिर्फ यही डिवाइसेस हमारी यूज़ में नहीं आते हैं, बल्कि इसके अलावा कपल्स होस्ट घंट किट ये भी यूज़ की जाती है हमारी भूतों को पकड़ने के लिए। और इसके अलावा रन ऑफ द मिल डिजिटल रिकॉर्डर, जिसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉइस या फिर EVP को पकड़ने के लिए किया जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे जो घोस्ट हंटर्स होते हैं वह यूज़ करते हैं। और ये जो सिंड्रम है वेयरवॉल्फ सिंड्रम, ये दुनिया का एक बहुत ही रेयर सिंड्रम है। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये एक फेडोर यावतीव की रियल इमेज है, जिन्हें कि बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, और ये 1864 से 1904 तक हमारी अर्थ पर थे। और दुनिया में लगभग ऐसे 50 लोग हैं जिनके पास हाइपरटोसिस नाम की एक बहुत ही हाईटेक मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि पूरे शरीर में बालों का विकास बहुत ही असमान रूप से कर सकती है। और ये पूरी बॉडी में बहुत ही बड़े बड़े बाल और बहुत ही तेज़ी से कर सकती है। और इसे वेयरवॉल्फ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो पर्सन होता है ये हमारी पुरानी कथाओं में, जैसे कि हमने कहानियाँ पढ़ी हैं पुरानी, उसमें वेयरवॉल्फ जैसा दिखाई देता है, यानी कि ऐसा आदमी जो कि भेड़िया बन जाता है। और ये जो वेयरवॉल्फ वर्ड है इसका अगर हिंदी मीनिंग हम निकालेंगे तो इसका मतलब जो आएगा वह आएगा मैन वुल्फ, यानी कि एक ऐसा भेड़िया जो कि आदमी है, यानी कि आदमी और भेड़िया मिक्स। और ये जो वर्ड है ये इंग्लिश से आता है वेयरवॉल्फ, जिसमें कि वर का मतलब जो आदमी होता है और वुल्फ का मतलब भेड़िया होता है, यानी कि ऐसा आदमी जो कि भेड़िया है। और ये जो वेयरवॉल्व्स होते हैं इनके लिए एक पौधा होता है जिसका नाम है वुल्फ्सबेन। और ये जो पौधा होता है उसकी गंध यानी कि जो स्मेल होती है उनको बहुत ही नापसंद होती है, और पास में रहने पर ये बहुत ही उससे दूर रहते हैं, यानी कि अगर उनके पास कोई भी ऐसा पौधा होता है तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। और उन्हें चांदी या लोहे से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके आसपास रहने से बिल्कुल ही डर लगता है, यानी कि उसके पास ये बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। और पूरे इतिहास में लोगों को देखने के लिए इनके पास जितने भी हमने फीचर नोट किए हैं, यानी कि पूरी हिस्ट्री में इन्होंने जिस प्रकार से रिएक्ट किया है, किस प्रकार से वर्क करते हैं और किस प्रकार के रिएक्शन देते हैं किसी भी समय पर, तो ये नोटिस किया गया है। ये कुछ फीचर्स हैं उनके। तो सूरज ढलते ही कमरे के चारों ओर वह घूमने लगते हैं, और इनके जो नाखून होते हैं ये बहुत ही बड़े बड़े जंगली टाइप के दिखाई देते हैं, जैसे किसी जानवर के हों। और इनकी ताकत होती है वह भी किसी जानवर से कम नहीं होती, यानी कि ताकत इंसानों से कहीं ज़्यादा हो जाती है इनके जब ये वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट होते हैं। और इनकी जो आईब्रोज होती है, इनके भाव होती हैं वह दो की बजाय एक सिंगल बड़ी सी भाव होती है, यानी कि आईब्रो एक बहुत ही बड़ी हो जाती है, ना कि दो रहती हैं वह। और ये पूर्णिमा के एक दिन पहले ये जो होता है ये बहुत ही गुस्से में होते हैं, यानी कि अगर कोई भी इंसान इनके सामने आ जाता है तो इसे बिल्कुल ख़त्म करने में लग जाते हैं। ये इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं पूर्णिमा का एक दिन पहले। और पूर्णिमा के एक दिन बाद ये जो होते हैं बहुत ही थकान महसूस करते हैं और बहुत ही शांत से रहते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।